वेलकम टू अंटिड्डी। आज की कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब आर्या की माँ घर के बदले हुए माहौल को गहराई से महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि कुछ तो है जो उसकी समझ से बाहर है, एक ऐसा राज जो जाने क्यों उसके दिल को बार बार खटकता है। घर के अंदर की हर छोटी बात उसे अब बड़ी लगने लगी है। आर्या की माँ यह देखती है कि रघुपति की चाल ढाल में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। पहले वह साफ और सीधे तरीके से बात करता था, लेकिन अब उसकी बातें उलझी हुई लगती हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी घबराहट है जो छुपाए नहीं छुपती। यह घबराहट आर्या की माँ को यह सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ तो ऐसा है जिसे रघुपति किसी भी कीमत पर छुपाए रखना चाहता है। आर्या की माँ यह बदलाव कई दिनों से देख रही थी, लेकिन आज उसका दिल और दिमाग दोनों उसे रोकने की बजाय आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह हर बात को जोड़कर देखना शुरू करती है। मेहरा और रघुपति की वे पुरानी बातें, वह फुसफुसाहटें, वे आधे अधूरे वाक्य जिनमें हमेशा कुछ न कुछ छुपा रहता था। उस समय तो वह इन बातों को ध्यान नहीं देती, लेकिन अब वही बातें उसके मन में सवाल बनकर उभर रही हैं। उसे याद आता है कि एक बार रघुपति ने मेहरा का नाम एक ऐसे लहजे में लिया था जिसमें डर, परेशानी और एक तरह की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। इन सब बातों ने आर्या की माँ के शक को और भी गहरा कर दिया। उसके मन में एक ही बात रह रहकर उठ रही थी कि रघुपति और मेहरा के बीच कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी सच्चाई है जो सामने आने से रघुपति डरता है। यह बात सोचकर उसका दिल घबराता है, लेकिन उसकी माँ वाला दिल कहता है कि सच जानते बिना चैन नहीं मिलेगा। वह समझ जाती है कि अब चुप रहना ठीक नहीं है। अगर वह अब भी शांत बैठी रही तो हो सकता है कि आर्या की जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जिसका दुख पूरे परिवार को पड़े। इसी बेचैनी के साथ वह फैसला करती है कि अब उसे रघुपति से सीधे सवाल करना होगा। वह अपने दिल को मजबूत करती है और सोचती है कि चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक माँ का साहस हमेशा सबसे बड़ा होता है। वह खुद से कहती है कि अगर उसने सच को सामने न लाया तो शायद वह अपने परिवार को एक बड़ी मुश्किल में डाल देगी। उसके कदम धीरे धीरे सच की ओर बढ़ने लगते हैं। आर्या की माँ के दिल में डर भी है और हिम्मत भी। डर इस बात का कि जो राज सामने आएगा वह शायद बहुत भारी होगा, और हिम्मत इसलिए कि उसे अपनी बेटी और अपने घर की इज्जत की रक्षा करनी है। वह सोचती है कि अगर रघुपति सच में कुछ गलत कर रहा है तो इस बार वह बच नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर चिंता, दृढ़ता और एक शांत दर्द साफ दिखाई देता है। कहानी का यह हिस्सा उस भावनात्मक मोड़ को दर्शाता है जहां एक माँ अपने डर को पीछे छोड़कर सच का सामना करने के लिए तैयार होती है। और इसी तैयारी के साथ इस एपिसोड का पहला हिस्सा एक गहरे भावनात्मक मोड़ पर आता है, जहां आर्या की माँ अब किसी भी कीमत पर सच को सामने लाने की ठान चुकी है। उसके कदम अब रुकने वाले नहीं है और दिल में बस एक ही बात है, कुछ भी हो जाए अब सच सामने आकर रहेगा। कहानी का दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होता है, जहां आर्या की माँ पूरी हिम्मत के साथ रघुपति के सामने खड़ी हो जाती है। उसके लहजे में अब कोई नरमी नहीं है, बल्कि स्पष्टता और दृढ़ता है। वह सीधे रघुपति से पूछती है कि आखिर वह मेहरा के बारे में क्या छुपा रहा है। रघुपति पहले तो उसके सवालों को हल्का लेने की कोशिश करता है। वह मुस्कुराकर बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आर्या की माँ उसके झूठों को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। रघुपति की हिचकिचाहट, उसकी आंखों का बचना और उसके हाथों का कांपना सब कुछ बता रहा था कि सच उसके अंदर फंसा हुआ है। आर्या की माँ उसकी हर हरकत को ध्यान से देखती है और फिर धीरे धीरे वह उन पुरानी बातों का जिक्र करती है जिन्हें रघुपति समझता था कि कोई नहीं जानता। जैसे ही माँ उसके झूठों को एक एक कर सामने रखती है, रघुपति का चेहरा उतरने लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन माँ की नजरें इतनी तेज हैं कि वह उनमें छुप नहीं पाता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आवाज कांपने लगती है। फिर वह पल आता है जब आर्या की माँ एक ऐसे सबूत का जिक्र करती है जिसे सुनते ही रघुपति की चुप्पी टूट जाती है। उसके पास अब कोई बचाव नहीं बचता।
वह मजबूरी में स्वीकार करता है कि हाँ, उसने मेहरा की सच्चाई को छुपाने में उसका साथ दिया था। वह यह भी मानता है कि मेहरा ने अनु को धोखा दिया था और उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ नहीं था। यह बात सुनकर आर्या की माँ के दिल में दर्द उठता है, लेकिन वह खुद को मजबूत रखती है। वह समझ जाती है कि अब यह सच अनु तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। वह समय बर्बाद किए बिना अनु के पास जाती है। अनु उसे देखते ही समझ जाती है कि बात बहुत गंभीर है। आर्या की माँ गहरी सांस लेती है और उसे पूरा सच बता देती है। मेहरा का झूठा व्यवहार, उसका स्वार्थ और रघुपति का उसके साथ मिलकर सच छुपाना, हर बात अनु के दिल पर चोट की तरह गिरती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह चुपचाप सुनती रहती है। जैसे जैसे सच सामने आता है, अनु के अंदर दर्द और गुस्सा दोनों बढ़ते जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे तोड़ा है। अनु की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक नया इरादा उभरने लगता है। वह अब टूटने नहीं वाली। सच जानकर वह खुद को और मजबूत महसूस करती है। वह तय करती है कि अब वह इस धोखे का जवाब शांत होकर नहीं देगी। यह पल कहानी को एक बहुत बड़े मोड़ पर ले आता है। अब अनु सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ी एक मजबूत लड़की बन चुकी है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि चुनौती दिखाई देती है। इस मोड़ पर कहानी अगले ट्विस्ट की ओर बढ़ती है, जहां अनु के फैसले से पूरी कथा की दिशा बदल जाएगी। यह हिस्सा कहानी को एक नई ऊर्जा, नई मजबूती और एक नए संघर्ष की शुरुआत देता है।